Hello everyone, Assalamu alaikum. My name is Salim Murtuza and I welcome you to my YouTube channel Speak English with Ali Murtuza. And I hope you are fine. That's why you are watching this video. Okay? जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था, जिस वीडियो में मैंने टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया था और आपको 12 टेंसेस के नेम मैंने एक स्टोरी के थ्रू मेमोराइज कराए थे। उस वीडियो में मैंने कहा था कि टेंसेस की सीरीज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, जिसमें हम 12 के 12 टेंसेस को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ बीन डिलेड, तो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ द टेंसेस सीरीज। ये टेंसेस सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ओके, एंड इंशाल्लाह सेकंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, एंड इंशाल्लाह थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। इस तरह हम इंशाल्लाह 12 पे 12 टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ओके, so let's begin today's video without wastage of time। ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सर, हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। ओके सर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर व्हेन एंड व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। हम प्रेजेंट डेफिनेट कब और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को टेंसेस के स्ट्रक्चर्स तो पता होते हैं बट दे डू नॉट नो हाउ टू यूज। उन्हें ये नहीं पता होता कि टेंसेस को यूज क्यों करते हैं, कब और कहाँ टेंस को, कौन से टेंस को कब और कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के मैं यूजेस ही बताऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि आप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हुए दूसरों से इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा एक क्वेश्चन, एक कॉमन सा क्वेश्चन जो आपके माइंड में भी आया होगा कि व्हेन एंड व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कब और क्यों हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है। We use present indefinite tense to talk about repeated action, states, imperative sentences, daily routine and general truth। हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज करते हैं रिपीटेड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए, रिपीटेड एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए, डेली रूटीन को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड जनरल ट्रुथ को डिस्क्राइब करने के लिए। सर, अब आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रिपीटेड एक्शंस क्या होते हैं। सर, रिपीटेड एक्शन वो एक्शंस होते हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में बार बार करते हैं। ओके, ऐसे एक्शन जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, ऐसे काम जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, ऐसे एक्शंस को हम क्या बोलते हैं सर? रिपीटेड एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि आई स्लिप एट नाइट, मैं रात में सोता हूं, भाई मैं रोज रात में सोता हूं, ये मेरा क्या है? एक रिपीटेड एक्शन है। मैं अगर आपको एक और एग्जाम्पल दूं, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, भाई मैं रोज खाना खाता हूं, ऐसा नहीं है मैं कभी खाता हूं कभी नहीं खाता। मतलब क्या है कि मैं अपनी डेली रूटीन में ये एक्शन बार बार करता हूं, तो दैट इज वाई दीज आर माई रिपीटेड एक्शंस। ओके, अब क्या है स्टेट्स। सर, स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज करते हैं। अब स्टेट क्या होती है सर? हालत को बोलते हैं स्टेट। अब स्टेट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ये क्या है? एक मेरी हालत है। ओके, जो मैंने डिस्क्राइब की आई एम अ बॉय प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज करते हुए। सर, मैं अगर बोलता हूं शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत ज़हीन लड़की है, तो ये भी एक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है और ये एक हालत है। हालत को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को यूज किया। सर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को मैं एंड में डिस्क्राइब करूंगा। सर, डेली रूटीन, अगेन वही बात। सर, रिपीटेड एक्शन, ओके, जो होते हैं उसी को हम डेली रूटीन भी बोलते हैं बेसिकली। आप रिपीटेड एक्शन कह लें या डेली रूटीन कह लें, बोथ आर सेम। ओके, वो एक्शंस जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं उन एक्शंस को हम रिपीटेड एक्शन बोलते हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई सेड बोथ आर सेम। ठीक है, जनरल ट्रुथ, आई मीन टू से दैट हम डेली रूटीन को, अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे अपनी डेली रूटीन सुनाओ, तो आप अपनी डेली रूटीन सुना सकते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई टेक अ बाथ, देन आई ईट ब्रेकफास्ट, ओके, देन आई गो टू यूनिवर्सिटी और स्कूल। ओके,
वेयर एवर यू गो, जहाँ भी आप जाते हैं आप अपनी डेली रूटीन ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी आपको एक दो तीन सेंटेंसेस बोलकर दिखाए। ठीक है, अब क्या है जनरल ट्रूथ? सर जनरल ट्रूथ क्या होता है? सर जनरल ट्रूथ ऐसी चीजों को बोलते हैं जो कुदरत की तरफ से होती हैं, जनरल ट्रूथ। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि सूरज जो है मशरिक से निकलता है, सर अब ऐसा नहीं कि सूरज कभी निकलता है और कभी नहीं निकलता, सूरज रोज निकलता है मशरिक से। अब ये क्या है? कुदरत का निज़ाम है, सूरज मशरिक से निकलता है और रोज निकलता है। तो मैं क्या बोलूंगा? सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये क्या है? एक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है सर। सूरज मशरिक से निकलता है और ये एक जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज किया। अगर मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं जनरल ट्रूथ की, मैं अगर बोलता हूं कि वी सेलिब्रेट ईद उल अधा एवरी ईयर, हम ईद उल अधा हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड वी सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अधा एवरी ईयर, हम हर साल कुर्बानी करते हैं ईद उल अधा पर। ठीक है, तो ये भी एक जनरल ट्रूथ है। होप आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के यूजेस समझ में आ गए होंगे। सर हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट डेफिनेट टेंस, जिसको आपने अगर समझ लिया अच्छे से तो आप बआसानी सेंटेंसेस बना सकेंगे। ओके सर, आपने क्या करना है? अपनी रिपीटेड एक्शन की एक लिस्ट बनानी है। ओके देन आपने क्या करना है? इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। ओके क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव का। नेगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव का। सर यहाँ डू डज है, अब डू कब यूज होगा? सर डू डज कब यूज होगा? डू यूज होगा आई वी दे यू के साथ हम क्या यूज करते हैं? डू। और ही शी इट या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन के साथ नेगेटिव में हम डज नॉट यूज करते हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट अगेन। आई वी दे यू के साथ नेगेटिव में डू नॉट यूज करते हैं, और ही शी इट या फिर किसी भी सिंगुलर पर्सन के नेम के साथ हम डज नॉट यूज करते हैं नेगेटिव में। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ऐसे इंटेरोगेटिव में हम ही शीट के साथ डज यूज करते हैं और आई वी यू के साथ हम डू यूज करते हैं। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आई होप। ठीक है, अब यहाँ एक पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में रखना होगा। ठीक है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड कीप इन योर माइंड, जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। Whenever the subject is a third person singular, like he, she, it, or any singular name, so we add s, es or ies with the first form of verb only in affirmative sentence. मतलब अगर मैं इसकी ट्रांसलेशन करूं तो क्या होगा? जब भी सब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, लाइक जैसे कि ही, शी, इट हो, और एनी सिंगुलर नेम। मतलब जब भी कोई भी सब्जेक्ट क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्या हो? जब भी सब्जेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट में क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर या कोई भी सिंगुलर नेम हो, तो हम क्या ऐड करते हैं? एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब सर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, सर अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लाइक ही है या फिर शी है या फिर इट है या कोई भी सिंगुलर नेम है, मुस्तहसन है, अली है, हैदर है, कोई भी सिंगुलर पर्सन का नेम है, तो हम उसके साथ क्या ऐड करते हैं? तो उस सेंटेंस में हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं? एस या फिर ई एस या फिर आई एस। सर अब यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हम कौन से वर्ब में एस ऐड करेंगे, कौन से वर्ब में ई एस ऐड करेंगे, कौन सी वर्ब में हम आई एस ऐड करेंगे। तो वर्ब के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, बट आपको अभी क्या याद रखना है कि जब भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो हम अपनी वर्ब में एस या ई एस या फिर आई एस का इजाफा करेंगे। ओके, यहाँ मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। देखें, ही, शी, इट, अगर मैं बोल रहा हूं कि वो पानी पीती है, तो क्या है? शी एक लड़की है और थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? ऐड एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ड्रिंक के साथ क्या यूज कर दिया मैंने? एस। मैं फर्स्ट फॉर्म क्या है? ड्रिंक के, और मैंने इसके साथ एस ऐड कर दिया क्योंकि मैं यहाँ ही स्लैश शी ही इट लिखा हुआ है। ठीक है, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है,
तीनों में से अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब के साथ एस ऐड होगा। ओके, अंडरस्टैंड? अच्छा जी, अगर आई वी दे यू होगा तो आप देख सकते हैं सेंटेंस सेम है बट सब्जेक्ट चेंज है। अब यहां मैंने एस ऐड नहीं किया। क्यों ऐड नहीं किया सर? ऐड क्यों नहीं किया मैंने एस? क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। मैंने यहाँ आपको इस पॉइंट में बात बताई है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम ऐड करेंगे एस या फिर ई एस या फिर आई एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, आई वी दे यू है, ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने देख सकते हैं नहीं किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी ही इट। अब कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं कि ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है, ही वर्क्स हार्ड। और अगर मैं बोलता हूं कि वो मेहनत करती है तो सर वो लड़का भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वो लड़की भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या होगा? शी वर्क्स हार्ड। सर बोथ आर थर्ड पर्सन सिंगुलर, दैट्स व्हाई आई एडेड एस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब आप देख सकते हैं सेंटेंस सेम है, वर्क हार्ड, बट यहां सब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया सर? चेंज कर दिए। ठीक है, आई वी दे यू कर दिया। अब आई वी दे यू कर दिया तो सर यहां सब्जेक्ट में एस ऐड नहीं किया मैंने। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां खाली वर्क है और यहां क्या लिखा मैंने? वर्क्स। ठीक है, ऐसे ही मैंने और एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं इनको रिमूव करके दोबारा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं I take tea, I take tea, I take tea। मैं चाय पीता हूं। अब क्या है? I क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है सर, I के साथ हम s ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, I सब्जेक्ट है तो हम अपनी वर्ब में s ऐड नहीं करेंगे। मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? I do not take tea, I do not take tea। ठीक है, I do not take tea। नेगेटिव क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव क्या बनेगा भाई? डू आई टेक टी, क्या मैं चाय पीता हूं? डू आई टेक टी, ये नेगेटिव बन गया, इंटेरोगेटिव बन गया। ये रहा अफर्मेटिव, मैंने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाया, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? नेगेटिव क्या बना भाई? आई विद यू के साथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डू नॉट यूज करते हैं और ही शीट होगा तो उसके साथ डज नॉट। आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? टी। अब इंटेरोगेटिव क्या हुआ? डू सब्जेक्ट टेक वर्ब आ गया एंड ऑब्जेक्ट क्या आ गया? टी आ गया। ठीक है, अगेन सपोज दैट आई की जगह होता वी, हम चाय पीते हैं, तो क्या होता? वी टेक टी। ओके, क्या होता? नेगेटिव, हम चाय नहीं पीते, हम चाय नहीं पीते, हम चाय नहीं पीते, नेगेटिव बन जाएगा। हम चाय पीते हैं, वी टेक टी, अफर्मेटिव बन जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव बन जाएगा। अगर मैं बोलूं इंटेरोगेटिव बनाऊं इसका तो क्या बनेगा? डू वी टेक टी, डू वी टेक टी। ठीक है, डू वी टेक टी, सॉरी कैपिटल हो गया ये, डू वी टेक टी। अगर यहां दे होता तो क्या होता? वो चाय पीते हैं, वो लोग चाय पीते हैं। अब मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा, बोल रहा हूं वो लोग, एक से ज्यादा हैं वो लोग, दैट्स व्हाई मैंने उनके लिए दे यूज किया। अब क्या यूज होगा उनके लिए? दे, दे टेक टी। ठीक है, अब मैं वी यूज नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं दे टेक टी, दे टेक टी। ठीक है, वो चाय पीते हैं, वो चाय नहीं पीते, क्या वो चाय पीते हैं? अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं क्या वो लोग चाय पीते हैं, डू दे टेक टी। या आप अगर किसी से पूछना चाहते हैं इंग्लिश में क्या आप चाय पीते हैं, तो इंग्लिश क्या होगी भाई उसकी? इंग्लिश होगी डू यू टेक टी, क्योंकि सवालिया। अब ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि आप किसी से पूछ रहे हैं। आप किसी से अगर पूछना चाहते हैं कि आप चाय पीते हैं, क्या होगी इसकी इंग्लिश? डू यू टेक टी। ओके, आंसर अगर वो बोलता है कि मैं चाय नहीं पीता हूं, तो आंसर क्या होगा भाई उसका? सॉरी भाई, मैं यहां आई रिमूव करना भूल गया था। ओके, और मैंने दे भी यूज कर लिया था। ओके, और अगर उसका आंसर हुआ
कि वो चाय नहीं पीता, तो वो आपको आंसर क्या क्या देगा इंग्लिश में? दे डू नॉट टेक टी, दे डू नॉट टेक टी। ओके, आंसर क्या होगा? दे डू नॉट टेक टी। आपने पूछा क्या आप चाय पीते हैं, अगर वो पीता होगा तो बोलेगा यस आई टेक टी। क्या बोलेगा वो? आई टेक टी। क्या बोलेगा वो? आई टेक टी। ठीक है, और अगर नहीं पीता होगा तो क्या बोलेगा? आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। ठीक है, अगर आपने किसी से पूछना है कि तुम खाना खाते हो तो क्या होगा? टेक की जगह, टेक टी की जगह आप क्या आ जाएगा भाई? डू यू ईट फूड, क्या तुम खाना खाते हो? ठीक है, इस तरह आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। क्या तुम खाना खाते हो? ठीक है, अगर वो खाना खाता होगा तो क्या बोलेगा? यस आई ईट फूड। आंसर क्या हो जाएगा उसका? आई ईट फूड, यस आई ईट फूड। मैं लिख रहा हूं आई ईट फूड। ठीक है, अगर वो बोलेगा कि मैं खाना नहीं खाता तो नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई? आई डू नॉट ईट फूड। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल यहां आई नहीं होता, यहां होता, मैंने आई भी दी की एग्जाम्पल दे लिया आपको, दे दी। ठीक है, अब यहां मैं बात करता हूं किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की। मैं बोलता हूं कि शी ईट फूड, वो खाना खाती है, तो क्या होगा? शी ईट होगा या फिर ईट्स होगा? सर ईट्स होगा। क्या होगा? ईट्स, ईट्स होगा। ईट्स क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको यहां बात बताई है कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम अपनी वर्ब में क्या ऐड करते हैं? एस या फिर आई एस का इजाफा करते हैं, एस या फिर ई एस या फिर आई एस का इजाफा करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैंने क्या ऐड कर दिया? एस। शी ईट्स फूड। नेगेटिव बनाऊंगा कि वो अगर खाना नहीं खाती है तो क्या बनेगा? शी डजेंट ईट फूड। शी, अब यहाँ डू नॉट यूज नहीं होगा, अब क्या यहाँ यूज क्या होगा? शी डज नॉट ईट फूड। अगर मैं बोलता हूं क्या वो खाना खाती है, अगर मैं किसी और से पूछता हूं क्या वो खाना खाती है, क्या होगी इसकी इंग्लिश? डस्ट शी ईट फूड, डस्ट शी ईट फूड। अब आप देखें थर्ड पर्सन जब मैंने यूज किया तो मैंने वर्ब में क्या ऐड किया? एस ऐड किया, और मैंने नेगेटिव में डज नॉट यूज किया और इंटेरोगेटिव में मैंने डज यूज किया। ओके, आपने क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है, और आपने लिस्ट बनाने के बाद इस स्ट्रक्चर को यूज करना है। ठीक है, अपने रिपीटेड एक्शंस को डिस्क्राइब करके। ठीक है, एक और एग्जांपल, अगर यहां शी की जगह में बोलता कि वो खाना खाता है तो सर ही लग जाता, वेरी इजी। ठीक है, यहां भी क्या हो जाता? ही हो जाता। यहां भी क्या हो जाता? ही हो जाता। ऐसे ही है, यहां भी ही हो जाता और यहां भी ही हो जाता, क्योंकि और एस भी ऐड होता क्योंकि ही भी क्या है? एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हो गई बात। एक और एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं दूं आपको कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, या दे टीच मी। ठीक है, आई टीच यू, आई टीच यू, आई टीच, मैं आपको पढ़ाता हूं। नेगेटिव, नेगेटिव क्या होगा? मैं आपको नहीं पढ़ाता, आई डू नॉट टीच यू, आई डू नॉट टीच यू। इंटेरोगेटिव क्या होगा? डू आई टीच यू, डू आई टीच यू। ठीक है, एंड में आ गया क्वेश्चन मार्क। अगर आई की जगह होता कुछ और, अभी तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाता हूं आपको, अगर मैं बोलूं कि वो तुम्हें पढ़ाते हैं, वो लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, मतलब वो एक से ज्यादा है और आपको क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, तो आई की जगह दे यूज कर लिया मैंने। अब आप सब्जेक्ट कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर। आप अपना नेम भी यूज कर सकते हैं या किसी पर्सन का भी नेम यूज कर सकते हैं। नेगेटिव क्या होगा? वो आपको नहीं पढ़ाते, दे डू नॉट टीच यू। क्या वो आपको पढ़ाते हैं? अगर आप इससे पूछना चाहें कि क्या वो लोग तुम्हें पढ़ाते हैं, क्या होगा? डू दे टीच यू, डू दे टीच यू। वेरी इजी सर। बट अगर यहां कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर होता सर, क्या होता? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या ऐड करेंगे सर? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब के साथ क्या ऐड करते हैं सर? या तो एस ऐड करते हैं या फिर ई एस या फिर आई ई एस ऐड करते हैं। तो दैट इज वाई मैंने क्या ऐड किया? ई एस ऐड किया। ठीक है,
जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी परफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। शी टीचेस यू, वो तुम्हें पढ़ाती है। और नेगेटिव में क्या आएगा भाई? नेगेटिव में डू नॉट यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा? डज नॉट यूज होगा। अब मैं यहां डू को क्या कर देता हूं? डज। शी डज नॉट टीच यू। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि शी डज शी टीच यू, क्या वो तुम्हें पढ़ाती है? ठीक है, क्या वो तुम्हें पढ़ाती है? डज शी टीच यू। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डज शी टीच यू, मैंने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। ओके, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन स्ट्रक्चर में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स सेक्शन में और मेरे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, and inshallah I will try to answer your question. ठीक है, these are the examples of present indefinite action structures. okay, तो मूव करते हैं स्ट्रेट पर। ओके, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा स्ट्रेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। अभी तक जो हमने बात की वो बात की किसकी? एक्शंस की बात की सर, उन एक्शंस की बात की जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि आईवीडीयू के साथ क्या यूज होता है और ही शीट के साथ क्या बिहेव कर होता है। ठीक है, नेगेटिव में आईवीडीयू के साथ डू नॉट यूज होता है, ही शीट के साथ डज नॉट यूज होता है। ओके, और जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव में, ठीक है, तो हम एस एस और आई एस का इजाफा करते हैं फर्स्ट फॉर्म अफर्म में। ठीक है, मैं आपको ये तमाम बातें बता चुका। ठीक है, मैंने रिवाइज भी कर दिया अगेन शॉर्टली। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रेट स्ट्रक्चर पे। जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था एक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम तमाम कामों को डिस्कस कर रहे थे जो हम अपनी रेगुलर बेसिस पर करते हैं। अब यहां क्या है? स्ट्रक्चर किस चीज का है? स्टेट का स्ट्रक्चर है सर। स्टेट मतलब हालत। अब यहां आप किसी भी चीज की स्टेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहां आपको मेरी एक बात याद रखनी पड़ेगी सर, ही शी इट के साथ इज यूज होता है और आई के साथ एम यूज होता है, और आई के साथ एम, और वी के साथ आर, दे के साथ आर, और यू के साथ आर। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं सर। अगर मैं किसी को बोलता हूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब मैं प्रेजेंट डेफिनेट की प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को डिस्क्राइब कर रहा था, मैंने आपको बताया था कि वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शन स्ट्रेट्स। जब मैं स्ट्रेट को डिस्क्राइब कर रहा था, मैंने आपको उस वक्त बताया था कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रेट को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, और वहां मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, तो ये क्या है? एक मेरी स्टेट है। और अगर मैं बोलता हूं कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो ये एक स्टेट है उसकी कि वो एक ज़हीन लड़की है। ओके, तो यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है आपके लिए। शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। ओके, तो ये एक उसकी स्टेट है जिसको मैंने डिस्क्राइब किया बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट क्या है? शी, और एस क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और गर्ल क्या है सर? एक नाउन है तो मैंने यूज किया। ओके, सब्जेक्ट इज एम आर, एडजेक्टिव भी आ सकता है सर या नाउन भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर मैं बोलता हूं माई नेम इज अली मुर्तजा, अब माई नेम इज अली मुर्तजा क्या हो गया? एक नाउन हो गया। ठीक है, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो क्या होगा? शी इज नॉट, ओके, शी इज नॉट अ गर्ल, वो एक लड़की नहीं है। वो एक लड़की नहीं है। अब अगर मैं किसी से पूछता हूं क्या वो लड़की है? इज शी अ गर्ल? इज शी अ गर्ल? ठीक है, मैंने यहां डन हो गया। अब अगर मैं बोलता हूं ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। भाई ये मेरा भाई है, तो ये एक स्ट्रेट है, ये एक हालत है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट का स्ट्रेट स्ट्रक्चर यूज किया। ही इज माई ब्रदर, ही इज माई ब्रदर क्या हो गया? नाउन हो गया। अगर मैं नेगेटिव बनाऊं क्या होगा? ही, अब वो लड़का है क्योंकि मेरा भाई, तो मैंने उसके लिए ही यूज किया। इज नॉट
अब मैंने यहाँ नॉट लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, ही इज नॉट माई ब्रदर। आप देख सकते हैं। अब अगर मैं किसी और से पूछता हूँ इज ही माई ब्रदर, क्या वो मेरा भाई है, अगर मुझे अनफॉर्चुनेटली शक हो जाए कि इज ही माई ब्रदर, ओके, तो मैं कैसे पूछूंगा इज ही माई ब्रदर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को यूज करते हुए। सॉरी मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गया, तो मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल, दे आर चिकन हार्टेड, वो भाई कैसे हैं, बहुत बुज़दिल हैं, वो बुज़दिल हैं। चिकन हार्टेड मतलब बुज़दिल को बोलते हैं। अब ये उनकी स्ट्रेट है। अब मैं अगर बोलूं कि वो बुज़दिल नहीं है तो क्या होगा, दे आर नॉट चिकन हार्टेड। आर दे चिकन हार्टेड, क्या वो चिकन हार्टेड है। अगर मैं किसी और से पूछता हूँ क्या वो बुज़दिल है, क्या बोलूंगा, आर दे चिकन हार्टेड, आर दे चिकन हार्टेड। ठीक है सर, आपको बस यहाँ एक बात याद रखनी होगी जो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन। सर ही शी इट के साथ क्या यूज होगा, इज यूज होगा सर, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। ही शी इट बोलते हैं, मेरे बाद क्या आएगा, इज आएगा। और आई बोलता है मेरे बाद क्या आएगा, एम आएगा। और आर बोलता है, और आई और वी दे यू बोलते हैं मेरे बाद क्या आएगा, हमारे बाद क्या आएगा, आर आएगा। ओके, तो सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। और आपको पता है जो पहले होता है वो कौन होता है, सब्जेक्ट। तो सर जो पहले होता है उसकी सुननी जाती है, बाद वाले को तो सुननी पड़ती है, क्योंकि सेंटेंस में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। तो सर जो सब्जेक्ट बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट है और ही शी इट क्या बोलते हैं, ही शी इट बोलते हैं मेरे बाद क्या आएगा, एज आएगा। आई बोलता है मेरे बाद एम आएगा। ओके, और वी दे यू बोलते हैं हमारे बाद क्या आएगा, आर आएगा। सर इन तीनों की अपनी अपनी विशेष हैं, तो दैट्स वाई हम इनको क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। आप देख सकते हैं इस चार्ट में ही शी के साथ मैंने क्या यूज किया, इज यूज किया। अगर मैं बोलता हूं कि वो खुश है तो क्या है, ही इज हैप्पी, वो खुश है, ही इज हैप्पी, ये एक उसकी स्टेट है जो मैंने इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए डिस्क्राइब की, ही इज हैप्पी। और ही शी के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, ही शी के साथ इज आता है। इट इज ग्रीन, अब मैं किसी चीज को बोल रहा हूं कि वो ग्रीन है, इट्स कलर इज ग्रीन, तो क्या है, ये एक स्टेट है। ठीक है, उसकी हालत है कि वो हरे कलर की है, ग्रीन कलर की है, तो इट के साथ मैंने इज यूज कर लिया। ठीक है, और दे के साथ, दे क्या बोलता है मेरे बाद क्या आएगा, आर, दे आर इंटेलिजेंट, वो बहुत जहीन लड़के हैं, वो बहुत क्या है, जहीन लड़के हैं। तो मैंने दे के साथ क्या यूज किया, आर। आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, आई के साथ एम आ गया। ठीक है, और वी आर स्टूडेंट, हम क्या हैं भाई, तालिब इल्म हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो वी के साथ क्या यूज किया, आर। वी आर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट है, ये हमारी क्या है, एक स्टेट्स है, स्टेट है। और स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का स्टेट स्ट्रक्चर यूज किया। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्शन स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने के लिए आपने रिपीट एक्शन की एक लिस्ट बनानी है, देन आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्शन स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपने प्रेजेंट डेफिनेट के स्टेट स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ एडजेक्टिव्स लिखना है, लाइक हैप्पी हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, सैड हो गया, टॉल हो गया, ठीक है, टाइड हो गया, टीचर हो गया, अपना नेम अगर आपने बताना है, माय नेम इज़ अली मुर्तज़ा, मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम बता रहा हूँ। अगर आप बता रहे हैं कि माय नेम इज़, कुछ भी हो सकता है, माय नेम इज़ हैदर, कुछ भी आपका नाम हो, जो भी आप बताएं, तो आप अपना नाम लिख लें, नाउन लिख लें, कुछ एडजेक्टिव लिख लें, देन आप इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करें, एंड इंशाल्लाह यू विल बिकम अ परफेक्ट मैन। ओके, अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। सर इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, क्या इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि मैं एंड में डिस्क्राइब करूंगा। सर हम इंपेरेटिव सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। सर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को को यूज करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को हम यूज करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात आ रही होगी, सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है, अगर मैं आपको एक बहुत ही
शॉर्ट करके बताऊं सर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं यूज होते हैं किसी को मशवरा देने के लिए, या हम जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को यूज करते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम ऑर्डर के लिए भी यूज करते हैं। ओके, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक पहचान ये भी है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, यहां डेफिनेशन मैंने लिखी है, डेफिनेशन मैं रीड करता हूं ताकि आपको बासानी समझ आ जाए। Imperative sentences are used to suggest, request and order. Imperative sentences जो यूज होते हैं, suggest बोलते हैं मशवरा देने के लिए यूज होते हैं, request दरख्वास्त करने के लिए यूज होते हैं, ऑर्डर करने के लिए मतलब हुक्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एंड imperative sentences do not have any subject, और imperative sentences में subject नहीं होता, ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है। सर पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, सजेशन की मतलब मशवरा की। हम मशवरा कैसे देते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस में? अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, सुबह में जल्दी उठा करो बिकॉज इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। सुबह में जल्दी उठा करो क्योंकि तुम्हारी सेहत के लिए फायदेमंद है। ठीक है, मैं लिखता हूं वेक अप, या हम लिखते हैं ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करा करो, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठने की कोशिश किया करो, द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठने की कोशिश किया करो। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया ट्राई टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी उठने की कोशिश किया करो बिकॉज it is very beneficial beneficial for beneficial for health। ठीक है, ये हेल्थ के लिए क्या है? फायदेमंद है। ठीक है, सेहत के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब ये क्या दिया मैंने? एक मशवरा दिया। अब अगर मैं एक और मशवरा देता हूं और मैं बोलता हूं कि ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, ड्रिंक एटलीस्ट drink at least 10 glass of water, 10 at least 10 glass of water। ठीक है, कितना? दिन में ठीक है, ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर, कितने गिलास पिया करो पानी दिन में? 10 ग्लास पानी पिया करो कम से कम। एटलीस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर इन अ डे, दिन में कम से कम 10 ग्लास पानी के पिया करो। ये भी क्या है? एक सजेशन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी। ठीक है, अब अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्या होगी रिक्वेस्ट? प्लीज हेल्प मी, यहां मैं प्लीज भी ऐड कर देता हूं ताकि मेरी रिक्वेस्ट अच्छी सी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, मैं अगर एक और एग्जांपल दूं आपको, मैं बोलता हूं किसी से प्लीज दरवाजा बंद कर दो, प्लीज क्लोज द डोर। अब आप देख रहे हैं मैं किसी सब्जेक्ट को नहीं बोल रहा, मैं डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट कर रहा हूं, भाई प्लीज क्लोज द डोर। ठीक है, इन सेंटेंसेस में सिर्फ सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैं अगर किसी को बोलता हूं प्लीज ब्रिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज एक गिलास पानी ले आओ मेरे लिए, प्लीज ब्रिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है। सर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपने क्या करना है? कुछ वर्ब फाइंड करनी है, देन आपने इंपेरेटिव सेंटेंस को यूज करना है। ठीक है,
आपको मैंने सजेशन की भी एग्जाम्पल दे दी, मैंने आपको रिक्वेस्ट की भी एग्जाम्पल दे दी, अब मैं देता हूं आपको ऑर्डर की एग्जाम्पल। ओके, अब मैं यहाँ प्लीज यूज नहीं कर रहा, तो क्या बन जाएगा, मैं किसी को बोल रहा हूँ ब्रिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, पानी का 1 ग्लास ले आओ मेरे लिए, तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अ 1 ग्लास ऑफ वाटर मी। सर ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाए, ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा, मैंने बोल दिया सॉरी ऑब्जेक्ट, अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने प्लीज को रिमूव कर दिया, मैं किसी पर ऑर्डर कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं यहां से प्लीज अगर रिमूव कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दो, और ये क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर। अब अगर मैं बोलूं कि फोकस ऑन योर वर्क, अपने काम पर फोकस करो, तो सर ये भी एक तरह का क्या है, एक ऑर्डर है। ठीक है, कम ऑन टाइम, ये भी क्या है, एक ऑर्डर। अगर मैं यहां यूज कर लूं प्लीज, क्या हो जाएगा, प्लीज कम ऑन टाइम, प्लीज कम ऑन टाइम, तो ये क्या बन जाएगी, एक रिक्वेस्ट। अब आपने एग्जाम्पल्स को समझ लिया होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। सर इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आपको ये भी पता लग गया होगा, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम मशवरा कैसे देते हैं, हम रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे करते हैं। ठीक है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस की आपको पहचान भी याद हो गई होगी, आई होप। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या नहीं होता सर, सब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं सर, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उम्मीद करता हूं आपको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। ओके, एंड इफ यू हैव एनी confusion or any question in this topic, so you can ask me in a comment section, or feel free to ask me at my number which is given in the description. Okay, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर, और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, and if you haven't subscribed to my channel yet, so do subscribe it so that you would be able to get the notifications of my upcoming videos. Thank you very much, keep learning, Allah Hafiz. Okay.